जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, अमीर हुसैन मेरे साथ हैं। अमीर हुसैन जो अ, द 100 है, उसके अंदर पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं, उनको बाय नहीं किया जा रहा। ये क्या चीज़ें चल रही हैं? सुना है जो आईपीएल रिलेटेड टीम्स बर्तानिया के अंदर भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नहीं खरीद रहे। कैसे देखते हैं आप इसको? थैंक यू चिमा साहब फॉर हैविंग मी। चिमा साहब देखें, बात यह है कि दी 100 लीग जो है उसमें टोटल 8 फ्रेंचाइजीज टीम्स हैं। उनमें से जो 4 टीम्स हैं वो इंडियन, उनके ओनर्स जो हैं इंडियंस हैं। जैसे कि मैनचेस्टर सुपर जायंट्स, उनके की तरफ से एम आई लंदन, रिलायंस वालों ने खरीदी हुई है, साउदर्न ब्रेव एंड सनराइजर्स लीड्स। ये चिमा साहब, और अब कहा जा रहा है कि जो इंडियन ओनर्स हैं, जैसे कि हमने 2009 मतलब कहा ही जा रहा है कि ये जो 4 टीम्स हैं अब ये नहीं खरीदेंगी पाकिस्तानी प्लेयर्स को, जबकि पाकिस्तान में से 63 प्लेयर्स ने अपना नाम जो है वो दिया है। इस लीग में 63 प्लेयर्स ने इस लीग में अपना नाम दिया है। आगा सलमान, साइम अयूब, शदाब खान, इन तमाम ने अपना जो नाम है इस 100 लीग में दिया है। और अब वो 4 टीम्स कह रही है कि हम पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं खरीदेंगे। और अब हर तरफ शोर मच गया है। पाकिस्तान में भी ये हालात ही हैं कि क्यों हमें नहीं लेंगे भाई। अब ईसीबी को कहा जा रहा है कि भाई आप इस लीग को, आप ओनर है इसके, आपने ये लीग बनाई है, तो अब आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा इन फ्रेंचाइजीज को कि आप पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी खरीदें। आप जो मतलब देखें, वो इंडिया वाले जो है वो सीधे सीधे खड़े हुए नहीं, हमें खरीद रहे हैं, क्या कर लोगे हमारा। और हर मतलब हर दुनिया की हर लीग में उनकी टीम्स हैं। सीपीएल में उनके 3 ओनर्स हैं, उधर आईएलटी T20 उधर उनके ओनर्स हैं। 5 फ्रेंचाइजी जो है ऐसे 20 की उनकी हैं। मतलब कि दुनिया में हर साइड पे इंडियन कंपनीज बैठी हुई हैं, इंडियन ओनर्स बैठे हुए हैं। अगर पाकिस्तान दुबई में खेलने जाते हैं, दुबई के जो टीम्स हैं ILT T20 के, उधर भी जो ओनर्स हैं वो इंडिया से ताल्लुक रखते हैं। SA20 में भी इंडिया से ताल्लुक रखते हैं। अब दी 100 में 63 प्लेयर्स अपना नाम लिखवाया है। अब 4 फ्रेंचाइजीज कितने को प्लेयर्स को खरीद लेंगी। और लास्ट ईयर भी दी 100 लीग में पाकिस्तान ने 80 प्लस लोगों पाकिस्तान से 80 प्लस की मतलब लोगों ने अपना नाम रजिस्टर करवाया था, और 2 प्लेयर्स को सिर्फ खरीदा गया था। बात तो ये थी, मतलब कि बहुत कम हमें जो बाहर दे जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि यार पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं वो बहुत स्लो खेलते हैं, और स्लो स्ट्राइक रेट की वजह से मसला बन रहा है। मतलब कि आप चीमा साहब वो खुल के सामने आ गए, वो कहते हैं हमने आपको खिलाना ही नहीं है। ना आप आईपीएल खेलोगे, ना ही ILT T20 खेलोगे, ना SA20 खेलोगे। चीमा साहब देखिए, अगर आज दी 100 में एहतजाज हो रहा है इंडिया की तरफ से, मतलब कि वो ये है ना, पाकिस्तानी को नहीं खिलाना, उनकी हमारी लड़ाई है, उनकी हमारी लड़ाई है। तो कहते हैं जी आज हम दी 100 में नहीं खरीदेंगे। तो कल जब पाकिस्तानी प्लेयर्स जब अपना नाम लिखवाएंगे ILT T20 में, तब भी नहीं खरीदा जाएगा। फिर SA20 में पाकिस्तान नाम लिखाएगा, तब भी नहीं खरीदा जाएगा। अब सीपीएल में 3 टीम्स हैं कैरेबियन प्रीमियर लीग में इंडिया के ओनर्स की, उधर भी नहीं खरीदा जाएगा। और बाय द वे, जो हमारे हैदराबाद किंग्समैन के ओनर जो हैं, उनने अब सीपीएल में भी एक जमैका नाम की टीम खरीद ली है। तो मतलब कि पाकिस्तानी को अब थोड़ा सा आ रहा है शऊर की वजह, हमने भी टीम खरीदनी है, हमने दुनिया में रेलिवेंट बनना है। और आज पूरी दुनिया में इंडिया का कंट्रोल है क्रिकेट की आज से। और ये बहुत बड़ी इंसल्ट है कि अगर इंडियन ओनर्स जो हैं, जो बैठे हुए उधर दी 100 लीग में, जो 4 फ्रेंचाइजीज हैं, अगर ये आपको नहीं खरीदती तो पूरे पाकिस्तान की इसमें इंसल्ट है ये भी। और वो दिखा रहे हैं कि हमारे पास ताकत है, आपके पास ताकत नहीं है। ये सीधी सीधी बात है चीमा सर, कि आपके पास ताकत नहीं, इंडिया अपनी ताकत शो करा रहा है, दुनिया में वो ताकतवर है। यूरोप में क्रिकेट वो लेके आ रहे हैं, अभिषेक बच्चन लेके आ रहे हैं क्रिकेट यूरोप में, मार्क वो ग्लेन मैक्सवेल को साथ लेके। तो मतलब कि वो अपनी ताकत शो करवा रहे हैं। आपके पास ताकत आई नहीं है, आपके जो बिजनेस है वो टीम खरीदती नहीं है। आपका कोई वो है बिजनेसमैन जिसने दी 100 लीग में टीम खरीदी हो, जिसने ILT T20 में लीग खरीदी हो, कोई टीम खरीदी हो। और चीमा साहब कहा जा रहा है कि बीबीएल में भी, बिग बैश लीग में भी कुछ टीम्स जो है अब इंडियन ओनर्स खरीदने जा रहे हैं। ये खबर भी चल रही है कि बिग बैश लीग में भी इंडियन अब जो है अपना कदम रखने जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की लीग में भी। और जहां चीमा साहब दुनिया में बनती है एक नई लीग, उधर इंडियन जो ओनर्स हैं
जी जी, मतलब आपको मेरी बात आ रही है? अच्छा चीमा साहब, देखिए बात तो सिर्फ सीधी जी, सीधी जी। सीधी ये है कि वो अपनी पावर शो करवा रहे हैं। दुनिया में उनकी ताकत है, आज वो क्रिकेट को प्रमोट भी करते हैं, साथ अपनी ताकत शो भी करवाते हैं। और चीमा साहब, मुझे हादसा ये है कि उन्हें 2009 में आपके ऊपर बैन लगाया था आईपीएल में। जी जी, मतलब मैं कह रहा था कि देखिए कल को आपके ऊपर आईएलटी T20 में बैन लगेगा और बाकी टीम्स की जगह पे भी बैन लग सकते हैं। देखिए ना कि आज आप पूरी दुनिया में इररेलेवेंट है, क्योंकि आपके पास कोई ताकत नहीं है, ना आपका पीसीबी स्ट्रांग है, ना आपके पास पैसे हैं, ना ही आप आईसीसी को कुछ कह सकते हैं, ना ही आईसीसी आपकी बात सुनता है। बात तो सीधी सीधी है, आपको कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है पूरी दुनिया में। और इस टाइम क्या है, कौन आपका साथ देगा इधर? अब ईसीबी में जो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड है, देखते हैं आपको कितनी हिमायत करते हैं, और क्या अपनी फ्रेंचाइजी को वो ऑर्डर करेगा? नहीं नहीं, आपने पाकिस्तानी प्लेयर्स को खरीदना है। ये भी बात है कि अगर मतलब आपके 63 प्लेयर, 63 प्लेयर, मतलब कि आप हिसाब लगाएं कि 5 दर्जन ही है ना, 5 दर्जन आपके प्लेयर्स उधर मौजूद है जी, उन्हें खरीदा नहीं जाएगा 4 फ्रेंचाइजीज की तरफ से। ये इंडिया आपकी इंसल्ट कर रहा है ग्लोबल स्टेज पे। ग्लोबल स्टेज पे इंडिया की इंसल्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं यार हम इन्हें इस काबिल ही नहीं समझते कि हम हमारे साथ क्रिकेट खेले। आईपीएल में उन्हें आपके ऊपर बैन लगाया हुआ है, बायलैटरल वो आपके साथ नहीं खेलते हैं, कंट्री में मतलब पाकिस्तान में वो ट्रेवल नहीं कर रहे हैं। चले अब आप भी नहीं करते हैं उधर, बात तो ये मतलब कि इस टाइम दोनों की एक दूसरे के साथ पूरी लड़ाई बनी हुई है। और देखिए शिवा साहब, आपने कहा जी हम इंडिया के खिलाफ मैच बायकॉट करेंगे, फिर आपने यूटर्न मार लिया। लेकिन अब देखना पड़ेगा क्या ये टीम्स यूटर्न मारती हैं। अब वो मेरे ख्याल से तो अपने स्टैंड पे फर्म खड़े रहेंगे, यार हम तगड़े हैं, हम खड़े रहेंगे, हमारी मर्जी, हम जिसे मर्जी खरीदें जिसे ना खरीदें। अब वो ये भी कह सकते हैं इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड को, ठीक है कि मतलब कि हम जो 4 फ्रेंचाइजीज हैं हम नहीं खरीदते, हम ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स को खरीदेंगे, हम बंगालियों को खरीदेंगे, हम जो है नेदरलैंड से, नेपाल से टीम बंदे खरीद लेंगे, लेकिन हमने पाकिस्तान नहीं खरीदनी। तो ये बात भी है। अब वो देखते हैं वो यूटर्न लेती है नहीं लेती है। हमने तो यूटर्न ले लिया था ना इंडिया के मैच से बाइकआउट करने पे, कि हम बाइकआउट नहीं करेंगे, मैच खेलेंगे, फिर हम मैच हार जाते हैं। तो बात तो ये है, आपके पास एक सिर्फ पीएसएल है। और ये मैंने बताया था जैसे कि वो हैदराबाद किंग्समैन के जो ओनर है, अब उन्हें सीपीएल में एक ही टीम खरीदी है, जमैका। मतलब पूरी दुनिया में सिर्फ आपके एक बिजनेसमैन ने सीपीएल में सिर्फ एक कैरिबियन प्रीमियर लीग पे एक टीम खरीदी है। ना आपकी इन्वेस्टमेंट बीबीएल में है, ना ही दी 100 में है, ना किसी और में। इसलिए आप पीछे रह गए, इररेलेवेंट है पूरी दुनिया से। ना आपको कोई सुनता है, ना आपको कोई देखता है। यार ये हमें तो पिछले साल भी सिर्फ बरतानिया आपके 2 प्लेयर्स खरीदा गया था। जी। मिर्चान, बरतानिया को ये कहना नहीं चाहिए कि ये जो तरीकाकार है ये गलत है इंडिया का। देखिए जी, मतलब बरतानिया क्या बोलेगा? जो इसी भी है, अब उनने अगर कोई टीम्स नहीं खरीदना चाहती तो अब उनकी अपनी मर्जी है। अब आप किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते हैं कि फर्ज कर ले पाकिस्तान में जो पीएसएल है, उसमें एक टीम है जी लाहौर कलंदर या पेशावर जल्दी, वो कहते हैं जी हम्म। हमने जो है इधर से ऑस्ट्रेलिया के ये वाले प्लेयर हमने नहीं खरीदने हैं। अब आप उनको फोर्स तो नहीं कर सकते कि भाई आप खरीदो, वो नहीं खरीदना चाहते भाई। अब आप उन्हें फोर्स नहीं कर सकते कि भाई आप बांग्लादेश के प्लेयर खरीदो ही खरीदो। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। और जो बाकी 4 टीम्स हैं, इंडियन जो 4 टीम्स हैं, देखें 8 टीम है टोटल। आप जो 4 टीम्स जो इंडियन ओनर्स हैं, वो बोलेंगे यार आप बाकी 4 टीमों को बोले वो खरीद लें। अगर आपको इतनी हम्म। ज्यादा हमदर्दी है पाकिस्तानियों के हम्म। साथ, तो आप बाकी 4 टीम खरीद लें। और इसी भी मेरे ख्याल से मतलब जो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड है वो पाकिस्तान वो जो है उन टीम्स को फोर्स नहीं कर सकता कि आप पाकिस्तानी प्लेयर्स को खरीदें। और ये पूरी दुनिया में मतलब इसने पाकिस्तानी प्लेयर्स का मजाक बना दिया सोशल मीडिया, कि ना ही आप आईपीएल खेलने के काबिल हैं, ना आप 100 के। और बीबीएल में वैसे ही पाकिस्तान के इतने ज्यादा प्लेयर्स नहीं होते। तो मतलब कि इस टाइम हम्म। पूरी दुनिया में हमारा मजाक बन गया है। मजाक बना नहीं, मतलब बनाया गया है इंडिया की तरफ से। हर साइड पे यही बात है कि जी पाकिस्तान कोई सुनेगा नहीं, कोई देखेगा नहीं। अब आप क्या कर सकते हैं पूरी दुनिया, ये नहीं, पीएसएल ये खेलो तो आप चुप करके। हमारे हमारे वैसे इन्वेस्टर्स को जाना चाहिए ना बरतानिया के अंदर, वहाँ पे इनको भी टीम्स खरीदनी चाहिए। और दूसरा ये है कि क्या पाकिस्तानी तो देखें, इट्स ऑल अबाउट मनी ना, असल में तो ये पैसे की बात है, जंग ही पैसे की है। और इंडिया समझता है कि पाकिस्तान को जो पैसा है ना, पैसे के ज़रिए पाकिस्तान को मारो।
पाकिस्तान के लोगों का मोरल तोड़ो, ये करो, वो करो, ठीक है ना जी। मैं तो समझता हूँ कि यहाँ पे हमें भी हमारा जो प्राइवेट इन्वेस्टर है उनको सामने आना चाहिए और इंडिया के प्राइवेट इन्वेस्टर का मुकाबला करना चाहिए। जी मैं उसके लिए पैसे होना जरूरी है ना। हाँ, ये तो बात सही है। इंडियन इंडियन जो ओनर्स हैं वो खुली डुली इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो जो है हम्म, आईपीएल में 700-700 मिलियन डॉलर की टीम खरीदते हैं। हम इधर हम्म, 5 मिलियन डॉलर की टीम सिर्फ खरीदते हैं। हमें इनमें जमीन आसमान का फर्क है। हमारी जो सिर्फ 250 करोड़ की बोली लगती है। इंडिया में देखें, हम्म, वो डॉलर में बोली लगाते हैं, हम रुपये में लगाते हैं। अब आईएलटी T20 बना के ही दुबई को इंडियंस ने दी है। SA-20 जो है इन्वेस्टमेंट किसने की है? सारी की सारी इन्वेस्टमेंट साउथ अफ्रीका में किसने की है? भाई इंडियंस ने की है। और वो जानते हैं कि मतलब कि उन्हें अपने रिलेशंस भी साउथ अफ्रीका के साथ अच्छे किए। उधर 5-6 हजार बंदे को नौकरी भी मिल गई और आज वो खुश भी है। और उधर इन्वेस्टमेंट भी अब जो है इस टाइम इंडिया की है। और जो जो एग्जैक्ट फिगर है, जो 8,200 लोगों को जो थी नौकरी दी गई थी SA-20 की हम्म, वजह से। और 5,700 करोड़ जो थे पहले उन सीजन में कमाए थे 2023 में। हम्म, ठीक है जी। फिर अगले सीजन में 6,000 करोड़ प्लस उन्होंने कमाए। मतलब कि वो पैसा भी किनवा रहे हैं, उनकी जीडीपी फिर स्ट्रांग हुई है साउथ अफ्रीका की। तो उनके इंडिया के रिलेशन भी पॉलिटिकली उनके अच्छे हो गए। हम तो कहीं नहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे। आज यूरोप में हम्म, अभिषेक बच्चन लेके जा रहा है मार्क वो को, ग्लेन मैक्सवेल को, उनका बाजू पकड़ के आओ जी इन्वेस्टमेंट करते हैं। उधर जो है आज जो है अभिषेक बच्चन का नाम है पूरे यूरोप में सिस्टम जी, क्या आ रहा है, क्रिकेट आ रही है। इटली की टीम देखें आज बन गई है क्रिकेट की। अब इंडिया जो है यूरोप में भी क्रिकेट को प्रमोट करेगा। उनके बिजनेसमैन जो है यूरोप जाएंगे, उधर टीम खरीदेंगे। हम आज फिर भी हम देखते रह जाएंगे यार, ये लो जी यूरोप में इंडिया तो पहुंच गई। इंडिया तो यूरोप में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इंडिया यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इंडिया अमेरिका में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इंडिया जो है ऑस्ट्रेलिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। हम तो ये हम्म। देखते रह जाएंगे। नहीं तो वो जी देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल वो क्या नाम है, अभिषेक बच्चन जो है वो ऑस्ट्रेलियंस प्लेयर के साथ यूरोप घुस गए हैं। तो ये हमें नज़र नहीं आया, हमारा इतना बड़ा डियास्पोरा वहाँ मौजूद है, वो सारा दिन सियासत करते रहते हैं, उनको इन चीज़ों की समझ नहीं है कि क्रिकेट को इंट्रोड्यूस कराना है यूरोप के अंदर। अब तो नीदरलैंड, इटली की टीमें इस गेम में आ गई हैं। तो ये हमें क्यों नहीं पता चलता यार, कोई विजन ही नहीं है, कोई व्यू ही नहीं है। और आप तो देखे ना, पहले उन्होंने आपको आईपीएल में बैन किया और अब यहाँ पे किया। हाँ। लेकिन शिवा साहब देखिए, हमारे पास विजन क्या होना है? हमारा सारा दिन क्या, हमारा इंटरेस्ट है नहीं क्रिकेट। हमारे लोगों का इंटरेस्ट आपने जैसे बोला कि सियासत है। हमारे क्या हम्म, देखें, जो बाहर बैठे हैं चलो उनका इंटरेस्ट तो कुछ और है। उधर फुटबॉल भी खेली जाती है, उन्होंने बोला होगा यार फुटबॉल खेली जाती है, इधर हम क्या इन्वेस्टमेंट करें। आपके जो मुल्क के अंदर जो है, जो प्राइवेट सेक्टर है, जो बिजनेसमैन है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते भाई। वो कहते हैं छोड़ो पर। कितने को बिजनेसमैन आए हैं पाकिस्तान से और आपको मजबूरन रोड शो करने पड़े लंदन और न्यूयॉर्क में, ताकि हम बाहर से जो पाकिस्तानी डायस्पोराज हैं उन्हें लेके आए और उन्हें बोले जी अल्लाह का नाज इन्वेस्टमेंट कर लो। हम्म, और फिर आपने 175 करोड़ की टीम बेच दी, फिर 195 करोड़ की टीम बेच दी और 250 करोड़ की टीम बेच दी। 3 टीमें आपने बेच दी। यार बेचो यार 500-600 मिलियन डॉलर की टीम, 100 मिलियन डॉलर की टीम क्यों नहीं बेचते आप? 100 मिलियन डॉलर की टीम, ये बात है ना। खुल के सामने आओ। लेकिन मतलब मैंने आज एक अच्छी खबर भी पढ़ी है। वो ये है कि जो 2026 से लेकर 2029 तक जो मीडिया राइट्स हैं पीएसएल के, वो 66 मिलियन डॉलर के बिक रहे हैं। मतलब कि बेहतरी आई है। अभी बिके नहीं है लेकिन बात चल रही है 66 मिलियन डॉलर के बेचने के राइट्स। तो मतलब कि एक बढ़िया चले, एक आई है जो इन्वेस्टमेंट भी आई है, राइट्स दिए जा रहे हैं क्योंकि हमारी अब 8 टीमें हो चुकी हैं। तो व्यूअरशिप हमारी शायद क्रिएट हो रही है इससे। और यही है कि अब इस दफा थोड़ी सी बेहतरी आई है। मैं नहीं बोल रहा, ये नहीं मैं बोल रहा कि बेहतरी आई नहीं आई है। 66 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट भी आ रही है। तो बात तो ये है। अब लेकिन फिर भी आपको मजबूरन लंदन में, आपको मजबूरन करने पड़ते हैं न्यूयॉर्क में रोड शो। इंडिया तो नहीं करता रोड शो जी, हम तरले मारे जाके बाहर से। वो ऐलान करते हैं, दुनिया भागी आती है, दुनिया भागी हम्म, भागी आती है इन्वेस्टमेंट लेके। आज उनकी टीम्स की बोली 1.8 अरब डॉलर तक पहुंच रही है, 2 अरब डॉलर तक। आप जी मतलब 31 मार्च का, 31 मार्च का आप इंतजार करें। आपको आरसीबी की जब बोली पता लगेगी ना, आप हैरान रह जाएंगे। हम इधर 5 मिलियन डॉलर की टीम बेच रहे हैं, आरसीबी देखिएगा बिलियन डॉलर्स की बिकेगी, बिलियन डॉलर्स की। हम्म। आप ये अंदाजा लगा लीजिएगा। क्योंकि हाँ, नहीं 31 वो। मार्च एक माह रह गया। हाँ। यही बात जी, मैंने कहा 1 मार्च में आपको पता लग जाएगा, 31 मार्च को। यही बात है मैं कह रहा हूँ। दरअसल यार देखें, वो मैं समझता हूँ उन्होंने एक चीज़ बहुत ज़बरदस्त की है और वो ये है कि उन्होंने ना
प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड कर लिया। उनकी डिफेंस सेक्टर देखें, अदानीज, अंबानीज, टाटाज, बिरलाज, ये वो सारे। तो ये देखें, मैं तो समझता हूँ कि आई विश कि ये जो है ना प्राइवेट सेक्टर को सामने लेके आए। गवर्नमेंट का काम तो होता है माहौल देना, चीज़ें करना, ठीक है ना जी। तो ये चीज़ें जो हैं ये थोड़ी सी करने की ज़रूरत होती हैं। मुझे ऐसे लगता है ज़ाती तौर पे कि पाकिस्तान की जो पब्लिक है उनको इसमें पैसा डालना चाहिए, और क्रिकेट को और एंटरटेनमेंट को मिक्स करें, जैसे इंडियंस ने किया है कि उन्होंने क्रिकेट एंड एंटरटेनमेंट दोनों को मिक्स कर दिया है। हमसे ये चीज़ें नहीं हुई, ठीक है ना जी। हमसे ये चीज़ें फ्रैंकली स्पीकिंग नहीं हुई, क्योंकि हम इसमें अब ध्यान ही नहीं दे सके इन चीज़ों पर। हम फोकस ही नहीं कर सके इन चीज़ों पे कि इसकी भी कोई ये भी चीज़ें करने की हैं कि प्राइवेट सेक्टर की भी वैल्यू वर्थ होनी चाहिए। तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि आज वो इंडियंस जो हैं, जो टीमें इंग्लैंड में हैं, वो वहाँ पे भी कहते हैं पाकिस्तानियों को बाहर रखो। सिंपल सी बात है, पाकिस्तानियों को बाहर रखो। जितना ज़्यादा पाकिस्तानियों को बाहर रखोगे उतना ही अच्छा है। तो मैं तो इसको इस एंगल से ज़रूर देखता हूँ, और मैं समझता हूँ कि ये यहाँ पे द प्राइवेट सेक्टर नीड्स टू जंप इन। प्राइवेट सेक्टर को अच्छा, मतलब मेरे जंप ख्याल इन। से अब क्रिकेट में इंडिया आपको आइसोलेट ही करेगा ये इस तरह की लीग्स में। तो आइसोलेट, अभी हमने 2 मिनट में ये जो बांग्लादेश का मामला था, आइसोलेट किया था। कितना उसने बांग्लादेश को आइसोलेट किया, हमने इंडिया की क्रिकेट की जो बिजनेसमैन है उसको जो है ना वो टेंशन में डाल दिया। तो वो बात नहीं, मतलब आइसोलेट बांग्लादेश सगा नहीं है, बांग्लादेश यार। क्रिकेट बोर्ड आपका सगा नहीं है, मान लीजिए ये ऐसा यूटर्न मारेंगे, आप देखते रह जाएंगे। मीसा, मैं आपको बताता हूँ, ये जितने भी प्राइवेट कंपनीज है ना इंडिया के अंदर, जो क्रिकेट में आईपीएल में है, इन सब के बिजनेसेस हैं। इन्होंने गवर्नमेंट को खुश करना होता है। इन्होंने अपनी गवर्नमेंट को खुश करके बाकी बिजनेस भी तो प्रोटेक्ट करने हैं ना। अब फॉर एग्जाम्पल अंबानी ने अगर ली हुई है एक टीम, कोलकाता नाइट राइडर्स ली हुई है ना, उसकी कौन सी मुंबई है, इंडियंस। मुंबई इंडियंस ली हुई है। तो जो मुंबई इंडियंस अंबानी ने ली है, तो अंबानी का बिजनेस तो चेक करें कितना बड़ा है। तो अंबानी को पाकिस्तान से क्या गर्ज है? ये तो पाकिस्तान पैसा पैदा करेगा तो इंडियंस भागेंगे। ये देखिए, ये नेचुरल होता है, पैसे के पीछे भागते हैं लोग, पैसे के पीछे भागेंगे, पर पैसा तो जनरेट करे ना। ऐसे तो नहीं आएंगे वो, उनको ये पता है कि ये हम इनको पैसा देते हैं या ये हमसे नहीं पैसे लेते। जैसे कि इंडियंस क्या एक दफा कहते हैं, अच्छा ये मैं एक बात बताऊं, इस चीज को भी छोड़ दें, ड्रामा इंडस्ट्री में आ जाए, ठीक है। हमने ड्रामा फिल्म इंडस्ट्री में भी हमारे जो ज्यादातर सिंगर्स हैं, एक्टर्स हैं, इंडियंस उनको बुलाते हैं, हम नहीं उनको बुलाते, बॉलीवुड, ठीक है। बिल्कुल। हाँ, वो ये अक्सर चीज कंप्लेन करते हैं, माजी में कहीं बुलाते रहे होंगे। अभी मुझे याद है वो एक पता नहीं कौन सा हमारा एक्टर है, वो जब हमने ना ये तुर्की के साथ हमने कुछ की सारा सिलसिला हुआ, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी अच्छा हमारे जो लोग हैं अब तुर्की से मॉडल लेके आ रहे हैं तो एडवर्टीजमेंट बना रहे हैं। मतलब वो डर गए कि हमारी वैल्यू वर्थ खत्म हो जाएगी। देखिए, मार्केट इसी का नाम है, अपने आप को रेलिवेंट रखना पड़ता है। मार्केट इसी का नाम है। अब टर्किश जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, उनकी पाकिस्तान के टीवी पे जब आना शुरू हो गया, इधर पाकिस्तान में हमारे एक्टर एक्ट्रेसेस ने रोना शुरू कर दिया कि हम हैं भी पुराने, हम करेंगे भी कुछ नहीं, हमें लें भी, हमें पैसे भी दें। ऐसे थोड़ा ही होता है। इंडिया में देख लें, वो इंडिया में जो सिंगर आते हैं उसको 6 महीने, साल, 2-3 साल में सिंगर को फारग करके नया सिंगर आ जाता है। आज कहाँ है मीका सिंह इंडिया के अंदर? उसकी जगह और पता नहीं कितने सिंगर है, दिलजीत दोसांझ आ गया। अगर थोड़ी देर और गुजरनी है, कोई और उठ जाना है, इसने भी पीछे चले जाना। हमारा वो इब्रार लक बैठा है जमशेद, ये तो वो ये मसला है हमारा, ठीक है। हम इसमें बहुत पीछे हैं हमारे पास असल में शिवा साहब, हमारे पास बहुत बड़ा सिंगर है। आप टैलेंट को पहचानते नहीं ना, असल में है टैलेंट को मेरे जैसे लड़के पहचानते हैं। चाहत फतेह अली खान जितना बड़ा सिंगर आ सकता है पूरी दुनिया में। यार, मेरी और चाहत फतेह अली खान में कोई फर्क नहीं है। मैं भी उस जैसी सिंगिंग कर सकता हूँ, मुझे भी यार अच्छा, प्रोजेक्ट मिलने चाहिए, ये ज्यादती है। तो चलें, अमीर सैन, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम थैंक यू। एंड